नमस्कार मित्रों, भगवान से बातचीत करने का समय व्यर्थ बर्बाद न करें। इस प्रसंग में अभी तक आपने सुना कि प्रभातकालीन आकाश के सितारे जैसे मधुरता से मुस्कुरा रहे हैं। नया जीवन पाकर समस्त वातावरण शुभ्र हो उठा है। प्रकृति की विशाल गोद में खेत लहलहा रहे हैं। एक मीठी सुगंध सबको मदमस्त कर रही है। प्रातः की प्राणवायु, ऑक्सीजन फेफड़ों और सारे शरीर में नव जीवन भर रही है। अब आगे ब्रह्मा मुहूर्त का लक्षण। सबसे पवित्र समय, ईश्वर से बातचीत करने का समय, जिसे ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त कहा है, प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक आता है। ब्रह्मा वेला में ईश्वर खुले हाथ समस्त प्रकृति तथा जीवों को स्वास्थ्य, सुख, सौंदर्य, यौवन, धर्म, बुद्धि, विवेक और स्फूर्ति बांटते हैं। ब्रह्मा वेला में जो जागते हैं वे इस दिव्य दैवी संपदाओं को आसानी से पा लेते हैं, पर जो मूर्ख आलस्य या प्रमादवश शैया पर सोते सोते ऊँघते रह जाते हैं, वे राक्षस जैसे दीनहीन आलसी बने रहते हैं, सारा दिन आलस्य में ही काटते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के लक्षण हमारे धर्म शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग है उसको ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। यह अमृत वेला है। सोकर उठ जाने और भजन पूजन इत्यादि सत्कर्मों के लिए यही समय शास्त्रानुकूल है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में मनुष्य के स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के अनुभूत उपाय बताए गए हैं। इसमें एक स्थान पर लिखा गया है, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए, शुभ विचारों की प्राप्ति के लिए मनुष्य 4 घड़ी तड़के अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में शैया त्याग दे। उस समय दुख की निवृत्ति और शांति की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक ईश्वर का स्मरण करे। फिर दही, घी, दर्पण, सफ़ेद सरसों, बैल, गोरोचन और फूल माला आदि के दर्शन करे, उनका स्पर्श करे। ये शुभ मंगलदायी कार्य हैं। भगवान मनु ने लिखा है, प्रातःकाल देर तक सोना पुण्यों और संचित कर्मों का नाश करने वाला है। इसलिए आलस्यवश जो द्विज प्रातः जल्दी न उठे, उसे पाद कृच्छ नामक व्रत करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। श्री वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा मुहूर्त का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। भगवती सीता जी की खोज करते करते महावीर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते हैं। कवि शिरोमणि वाल्मीकि ब्रह्मा मुहूर्त का वर्णन करते हुए लिखते हैं, इस प्रकार श्री सीता माता जी की खोज करते करते रात्रि थोड़ी सी अवशेष रह गई। तब महावीर हनुमान जी ने ब्रह्मा मुहूर्त में वेदज्ञ और याज्ञिक विद्वानों तथा ऋषियों द्वारा किए जाने वाले भव्य पाठ का श्रवण किया। सुबह सोने वाले दरिद्री होते हैं। चाणक्य नीति में ब्रह्मा मुहूर्त के समय के सदुपयोग के विषय में इस प्रकार कहा गया है, सूर्योदय के समय को सोकर व्यर्थ बर्बाद करने वाले को, चाहे वह चक्रधारी विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी, विद्या, बुद्धि सब छोड़ जाते हैं। वह व्यक्ति एक न एक दिन दरिद्री हो जाता है। संसार के प्रायः सभी उच्च कोटि के साधक, बड़े बड़े विद्वान और दीर्घजीवी मनुष्य सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुभ चिंतन के अभ्यस्त रहे हैं। बाल सूर्य की परम स्वस्थकारी किरणों को शरीर पर लेने से, प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ देने से, दर्शन करने से बड़ा पुण्य लाभ होता है। स्वास्थ्य और वीर्य बढ़ता है, नेत्र ज्योति उद्दीप्त होती है, मन प्रसन्न रहता है। ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत स्वास्थ्य रक्षार्थम मानुषः तत्र दुःखस्य शान्त्यर्थम अस्मरेद्धि मधुसूदनम। अर्थात स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए केवल ब्रह्मा मुहूर्त ही मनुष्य के लिए अति उपकारी है। स्वस्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य, यौवन, वीर्य, बुद्धि आदि की रक्षा के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठ जाए और दुख नाश तथा प्रसन्नता लाभ
शांति के लिए भगवान का भजन पूजन कीर्तन पूजा पाठ से दिन प्रारंभ करें। शैया पर दिन निकले पड़े रहने से मन में अनेक प्रकार के कुविचार तूफान मचाने लगते हैं और आलसी बना देते हैं। क्षुद्र काम वासनाएं प्रायः उन व्यक्तियों को सताती हैं जो रात्रि में 12-1 बजे सोने की बुरी आदत बना लेते हैं। आलस्य में हम ज्यों-ज्यों फंसते हैं, यह दुष्ट त्यों-त्यों हमें अधिकाधिक सताता है। लोगों का कहना है कि हम बड़े तड़के उठना चाहते हैं, बड़ी इच्छा होती है, पर हमारी तामसिक वृत्तियाँ हमें बिस्तर पर पड़े रहने को दबाती हैं। तबीयत करती है कि कुछ देर और नींद का मजा लें। हम क्या उपाय करें? हमारा सुझाव है कि आप तुरंत उठ जाइए, तनिक भी ना सोचिए, न कुछ देर पड़े रहने का मोह कीजिए। एक बार संकल्प कर उठ गए, निद्रा को तोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। फिर तो एक नई आदत का निर्माण हो जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त में हमारा आत्मा बलवान रहता है। हम ईश्वर तक अपना जो भी संदेश हो पहुंचा सकते हैं, उनका संकेत भी पा सकते हैं। इसी ब्रह्मा बेला में भगवान से सीधे बातचीत हो सकती है। भयसज्य सार नामक पुस्तक में लिखा है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुभ कार्य करने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को सरलता से प्राप्त कर लेता है। उसका आत्मा पवित्र और शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त साधना का सबसे अच्छा समय है। स्वामी शिवानंद जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान का अभ्यास कीजिए। किसी हालत में इसको मत त्यागिए। यह समय ध्यान और चिंतन के लिए बड़ा ही अनुकूल है। नींद के बाद मन ताज़ा रहता है, वह शांत और सजग रहता है। इस समय मन में सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। आपस के वातावरण में भी सत्व गुण की प्रधानता रहती है। ब्रह्मावेला में मन सापेक्षतः कोरे कागज की तरह स्वच्छ रहता है। उस पर दुष्ट सांसारिक कुसंस्कार नहीं रहते। राग द्वेष की धारणाएं मन में नहीं घुसी होती। इस समय आप मन को इच्छानुसार जैसा चाहें सुगमता पूर्वक बना सकते हैं। मन में स्वाध्याय और ब्रह्मा चिंतन द्वारा नए और उत्तम संस्कार उत्पन्न करने का यही श्रेष्ठ समय है। आप इस समय सुगमता पूर्वक मन को दिव्य विचारों से परिपूर्ण कर उन्नतिशील जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सारे योगी, परमहंस, सन्यासी, साधक और हिमालय के ऋषिगण इसी समय अपना ध्यान प्रारंभ करते हैं तथा ईश्वर से सीधे बातचीत करते हैं। सांसारिक व्यक्तियों को शौच आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए, फिर घूमने जाना चाहिए। स्वाध्याय और लेखन के कार्य होने चाहिए। पवित्र श्लोकों का पाठ, गायत्री जप, ओम नाम कीर्तन, भजन गाने से सारे दिन आपका आत्मा सशक्त बना रहेगा। हर कार्य में ईश्वर की शक्ति साथ रहेगी और सफलता मिलती चली जाएगी। न च सूर्योदये स्वपेत, सूर्य उदय हो जाने पर सोए नहीं रहना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।